नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। हिंदी कवि निराला जी ने एक बार कहा था, संतोष मेरा दुश्मन। जी हाँ, जब तक हम अपने काम से असंतुष्ट रहेंगे तब तक हमारे आगे बढ़ने की संभावना भी बनी रहेगी, और जिस दिन हम अपने काम से संतुष्ट हो गए उस दिन हमारी जीवनाकांक्षा भी मर जाएगी, आगे बढ़ने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। चलिए इसे अपन एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक चित्रकार था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। सब लोग उसकी कला की तारीफ करते थे, परंतु वो संतुष्ट नहीं था। वो चाहता था कि मैं अपने जीवन में एक दिन एक ऐसी मूर्ति बनाऊं जो बिल्कुल यथार्थ लगे। उसकी मूर्ति में और वस्तु में कहीं कोई पृथकता न हो। उसकी मूर्ति वस्तु की नकल नहीं, यथार्थ प्रतीत हो। और ये बात अक्सर वह लोगों को भी बताया करता था। उसकी उम्र हो चली थी, इस कारण लोग उसे पागल समझते थे। और यकीन मानिए, जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल बने वही इतिहास रच गए। उधर चित्रकार के मोहल्ले के एक परिवार में एक लड़की रहती थी जो बहुत बीमार पड़ गई। उसे असाध्य रोग हो गया, ठीक नहीं हो रही थी। उसके घर के सामने एक पेड़ था जिस पर कुछ ही पत्ते शेष रह गए थे। उसी समय उस लड़की से किसी ने कह दिया कि जितने पत्ते इस पेड़ पर हैं उतने ही दिन तुम्हारे पास है। जैसे जैसे पेड़ के पत्ते गिरते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारा जीवन भी समाप्त होता जाएगा। और कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे हृदय में कोई बात घर कर जाती है। लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके मन में यह बात बैठ गई और वो अपने जीवन के अंतिम दिन गिनने लगी। जैसे ही ये बात चित्रकार को पता चलती है, एक दिन रात को वह अपना पूरा सामान लेकर पेड़ पर चढ़ता है और जैसे अन्य पत्ते थे वैसा का वैसा एक पत्ता बना देता है। रात को बहुत ठंड थी, चित्रकार बूढ़ा भी हो गया था। उसे बहुत ज्यादा ठंड लगी, बीमार पड़ गया और इतना बीमार पड़ा कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूसरी तरफ लड़की दिन दिन पेड़ के पत्तों के साथ साथ अपने जीवन को भी हार रही थी। परंतु अंत में एकमात्र चित्रकार का बनाया हुआ पत्ता बचा और लड़की सोचती है कि अब मेरे जीवन में भी एक ही दिन बचा है। अगले दिन वो पत्ता गिरता नहीं है तो लड़की चौंक जाती है और सोचती है कि चलो ईश्वर ने मुझे एक दिन और दिया है। परंतु 5-7 दिन बीत जाते हैं, पत्ता गिरता ही नहीं है। तो लड़की उत्साहित हो जाती है, उसमें जीवनाकांक्षा बढ़ने लगती है और वो सोचती है कि शायद ईश्वर मुझे और जीवन देना चाहते हैं। और वो अपने आप से लड़ने लगती है, अपनी बीमारी से लड़ने लगती है और वह अपने जीवन को जीत जाती है, वह ठीक हो जाती है। क्या सीखे आप इस कहानी से? एक तरफ चित्रकार जिसने मरकर भी अपना उद्देश्य पूरा किया, उसके जीवन भर की साधना पूरी हुई, तो दूसरी तरफ लड़की अपने मन को जीतकर अपने जीवन को जीत गई। धन्यवाद।